हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की ये कहानी एक मैथ्स टीचर के बारे में है जो अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए सबसे खतरनाक स्नाइपर बन जाता है। पर आखिर ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। ये कहानी है मिकोला की, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी नात्सिया के साथ यूक्रेन के एक छोटे से गाँव में रहता है। नात्सिया को ड्राइंग्स और लकड़ी की चीजें बनाना बहुत पसंद है। वो मिकोला के लिए एक वुडन एंजल भी बनाती है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो दोनों शांति और प्यार में विश्वास रखते हैं और इसीलिए एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी बिताते हैं जहाँ न टीवी है न रेडियो। मिकोला एक हाई स्कूल मैथ्स टीचर है जो रोज साइकिल से स्कूल जाता है। स्कूल में लगी हुई टीवी देखकर ही उसे पता चलता है कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। वो न्यूज़ में देखता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग होने वाली है, जिसके बाद वो अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास में आइवन नाम का लड़का हमेशा उससे बदतमीजी करता है, पर मिकोला समझदारी से उसे हर बार समझाने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद हर रोज की ही तरह मिकोला साइकिल से स्कूल जा रहा था। तब रास्ते में उसे कुछ अनजान सोल्जर्स दिखते हैं, पर वो ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन स्कूल पहुंचकर मिकोला को ये पता चलता है कि पूरा स्कूल खाली हो चुका है। टीवी देखने पर वो समझ जाता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उसे याद आता है कि रास्ते में उसने कुछ सोल्जर्स को भी देखा था। वो डर के मारे तुरंत नात्सिया के पास वापस जाता है, जहां वो देखता है कि वो 2 रशियन सोल्जर्स उसकी बीवी को मार रहे थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो फिर भी उन दोनों को बहुत मारते हैं। रशियन सोल्जर्स उन दोनों को यूक्रेनियन जासूस समझ रहे थे, पर उनके घर की तलाशी लेने पर वो समझ जाते हैं कि ये दोनों कोई जासूस नहीं बल्कि आम लोग हैं। लेकिन वो सोल्जर्स फिर भी उन दोनों के उस छोटे से घर को जलाकर वहां से चले जाते हैं। नात्सिया गुस्से में आकर उन पर पत्थर फेंकने वाली थी, पर तभी वो सोल्जर्स नात्सिया को शूट कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिकोला नात्सिया को पकड़कर अपने उस जलते हुए घर के सामने घंटों तक रोता रहता है। कुछ घंटों बाद यूक्रेनियन सोल्जर्स वहां पर आते हैं और मिकोला की मदद करते हैं। अपनी बीवी को दफनाते वक्त मिकोला उस वुडन एंजल को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो सोल्जर्स मिकोला की सेफ्टी के लिए उसे अपने साथ आर्मी बेस पर ले जाते हैं। वहां के ऑफिसर्स मिकोला को रशियन जासूस समझ रहे थे, पर मिकोला तुरंत अपनी वफादारी साबित करते हुए कहता है कि वो भी एक सोल्जर बनना चाहता है और रशियंस को हराना चाहता है। जिसके बाद वो आर्मी में शामिल होकर मेहनत से कई महीनों तक ट्रेनिंग करता है। टीचर होने की वजह से ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को याद करते हुए आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करता है। वो फैसला करता है कि आर्मी में उसका कोड नेम होगा रेवन। सीनियर ऑफिसर्स को रेवन से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, पर रेवन अपनी मेहनत से उन ऑफिसर्स को भी हैरान कर देता है, क्योंकि वो तब भी प्रैक्टिस किया करता था जब बाकी सारे सोल्जर्स आराम कर रहे होते थे। कुछ दिनों बाद ऑफिसर्स को खबर मिलती है कि यूक्रेन की आर्मी को और ज्यादा स्नाइपर्स की जरूरत है। वहां बैठे कई सोल्जर्स स्नाइपर नहीं बनना चाहते थे, पर रेवन खड़ा होकर कहता है कि वो स्नाइपर बनने के लिए तैयार है, जिस पर सब उसका मजाक भी उड़ाते हैं। पर तभी रेवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और सबके सामने AK-47 को पूरी तरह से खोलकर वापस असेंबल कर देता है, जो उसकी ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। वो ये सब सिर्फ 18 सेकंड्स के अंदर कर देता है और सबको इम्प्रेस कर लेता है, यहाँ तक के सीनियर ऑफिसर्स को भी। जिसके बाद वो उसे स्नाइपर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैथ टीचर होने की वजह से रेवन को स्नाइपर थ्योरी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक कि वो तो कैलकुलेशंस भी टीचर से ज़्यादा जल्दी कर पाता है। थ्योरी पढ़ने के बाद अब बारी आती है एक्चुअल ट्रेनिंग की, जिसमें रेवन को बिना हिले टारगेट पर निशाना बनाए रखना था, और इस टेस्ट में भी वो पास हो जाता है। कैप्टन जानबूझकर रेवन को एक ऐसी स्नाइपर राइफल देते हैं जिसे चलाना ज्यादा मुश्किल है, ताकि वो रेवन को टेस्ट कर सकें, और इसीलिए रेवन को टारगेट शूट करने में दिक्कत होती है और वो शूटिंग प्रैक्टिस में फेल हो जाता है। लेकिन रेवन हार नहीं मानता और वो उसी राइफल के साथ प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद वो एक फाइनल टेस्ट देता है और उस टेस्ट में सबके शूट करने के बाद भी रेवन शूट ही नहीं करता, क्योंकि वो टाइम लेकर सही निशाना लगाना चाहता है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो अंधेरे में भी एकदम सटीक निशाना लगाता है, जिसकी वजह से उसे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलते हैं, और फिर वो फर्स्ट क्लास यूनिट से ग्रेजुएट हो जाता है और कैप्टन के साथ अपने पहले स्नाइपर मिशन पर जाता है। इस मिशन में उन्हें रशियंस के एक चेक पॉइंट पर हमला करके उस पर कब्जा करना है। कैप्टन और रेवन कुछ और स्नाइपर्स के साथ उस चेक पॉइंट पर काफी दूर से लेट कर निशाना लगाते हैं, लेकिन शूट करने से पहले अचानक एक गाड़ी चेक पॉइंट पर आती है। उस गाड़ी में से एक हस्बैंड और उसकी वाइफ बाहर आते हैं, जो रास्ता भटक गए थे
लेकिन वो रशियन सोल्जर्स उन मासूम लोगों को मारने लगते हैं। कैप्टन के कहने पर रेवन और स्नाइपर्स उसी वक्त उन सभी रशियन सोल्जर्स को शूट कर देते हैं और उस कपल को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो उस चेक पॉइंट पर यूक्रेन का फ्लैग लगाते हैं और मिशन कंप्लीट करते हैं। वापस बेस पर आने पर रेवन को पता चलता है कि उसके सभी साथी स्नाइपर्स एक दूसरे मिशन पर गए हैं। इस फ्री टाइम में रेवन अपने उस गांव के स्कूल में जाता है जहां वो पढ़ाया करता था, जो अब एक खाली और डरावनी बिल्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगली सुबह जब स्नाइपर की टीम मिशन पर से वापस आती है, तब रेवन को पता चलता है कि उसका एक फ्रेंड उस मिशन में शहीद हो गया है। इसके बाद रेवन और कैप्टन अगले मिशन पर अकेले जाते हैं। उन्हें जंगल में चल रहे रशियन सोल्जर्स पर निशाना लगाना है। वो उन सोल्जर्स को मारने के लिए बॉम्ब्स भी प्लांट करते हैं, लेकिन निशाना लगाते वक्त रेवन देखता है कि उन सोल्जर्स में आइवन भी शामिल था, जो उसका स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली है। कैप्टन के कहने पर रेवन तुरंत उन सोल्जर्स को बॉम्ब्स पर निशाना लगाकर मार देता है, जिसमें आइवन भी मर जाता है। जिसके बाद कैप्टन रेवन को समझाते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना पड़ता है, आगे की जिंदगी उसी रास्ते पर डिपेंड करती है, इसलिए आइवन ने जो रास्ता चुना था उसे उसका सबक मिल गया। जिसके बाद वो दोनों बेस पर वापस आ जाते हैं। लंच ब्रेक में कैप्टन रेवन को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। कैप्टन ने अपनी बेटी से झूठ बोला है कि वो आर्मी में नहीं है और वो बिजनेस करते हैं, ताकि उनकी बेटी रात को चैन से सो सके। फिर जब कैप्टन रेवन से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, तब रेवन कुछ नहीं कहता और चुप रहता है और उस लकड़ी के एंजल को देखता रहता है। कई दिनों तक जंग चलती रहती है, जिसमें यूक्रेनियन आर्मी धीरे धीरे करके अपने एरियाज को वापस हासिल करने लगती है। इसी बीच कैप्टन और रेवन को एक और मिशन पर जाना पड़ता है, जहां उन्हें 2 रशियन सोल्जर्स को मारना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन रशियन सोल्जर्स के साथ एक छुपा हुआ स्नाइपर भी मौजूद है, और ये वही स्नाइपर है जिसने रेवन के दोस्त को मारा था। इसलिए इस स्नाइपर से बचते हुए रेवन और कैप्टन को उन दोनों सोल्जर्स को मारना होगा, जिस वजह से कैप्टन और रेवन को कई घंटों तक एक ही जगह पर सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन रेवन के लिए इंतजार करना वाकई बहुत मुश्किल है। दरअसल उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन 2 रशियन सोल्जर्स में से एक वही सोल्जर है जिसने उसकी बीवी को शूट किया था। कैप्टन रेवन को संभालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फाइनली रेवन का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वो जल्दबाजी में उस रशियन सोल्जर को शूट कर देता है। लेकिन दूसरा सोल्जर बच जाता है और साथ ही साथ उस छुपे हुए स्नाइपर को भी रेवन और कैप्टन की लोकेशन दिख जाती है और वो तुरंत कैप्टन को शूट कर देता है। रशियन फोर्सेस उन दोनों पर बॉम्ब से हमला कर देती है, इसीलिए रेवन को अकेले ही कैप्टन की लाश को लेकर रेंगते हुए वहां से निकलना पड़ता है। बेस पर पहुंचने के बाद इलाज के बावजूद भी वो कैप्टन को नहीं बचा पाते। रेवन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सिर्फ उसके गुस्से की वजह से उसके कैप्टन शहीद हो गए, इसीलिए वो और मेहनत करता है और नए मिशंस पर जाता है। वो हर मिशन के साथ और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है और कई दुश्मनों को मारता है, लेकिन एक मिशन में वो भी घायल हो जाता है। जिसके बाद वो कुछ दिनों के लिए एक सेफ हाउस में आराम करता है, लेकिन फिर एक दिन उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है। दरअसल आर्मी की सीक्रेट सर्विसेज को उस स्नाइपर की लोकेशन मिल गई है जिसने कैप्टन और रेवन के दोस्त को मारा था, और जनरल चाहते हैं कि रेवन ही उस स्नाइपर को खत्म करे। उस स्नाइपर का नाम है सैरी, जो एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है और उसने कैप्टन के साथ साथ और भी कई यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारा है। और इस वक्त वो एक केमिकल फैक्ट्री में छुपा हुआ है और उसके साथ बाकी कई सोल्जर्स भी मौजूद हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस उस केमिकल फैक्ट्री पर बॉम्ब से हमला नहीं कर सकती, क्योंकि फैक्ट्री में ब्लास्ट होने पर पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया है कि स्नाइपर्स दूर से रेवन को कवर देंगे, ताकि रेवन उस फैक्ट्री में चला जाए और सैरी को खत्म कर सके, जिसके बाद बाकी सोल्जर्स को स्नाइपर्स संभाल लेंगे। अगली सुबह प्लान के मुताबिक रेवन घंटों तक रेंगते हुए उस फैक्ट्री के नजदीक जाता है। वहीं यूक्रेनियन स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और फैक्ट्री में मौजूद रशियन सोल्जर्स पर टारगेट सेट करते हैं। रेवन के फैक्ट्री के नजदीक पहुंचते ही एक सोल्जर फैक्ट्री के पास बनी बिल्डिंग में मशीन गन चलाता है, ताकि उसके शोर की आवाज में स्नाइपर्स चुपचाप अपना काम कर सके। और स्नाइपर्स उसी वक्त फैक्ट्री में मौजूद सभी सोल्जर्स को एक साथ मार देते हैं। जिसके बाद रेवन फैक्ट्री में घुस जाता है और उस दूसरे सोल्जर को देखता है जिसने उसकी बीवी को मारा था। रेवन उसे भी मार देता है और आगे बढ़ता है। फैक्ट्री में मौजूद सैरी और एक स्नाइपर को बाकी सोल्जर्स के मरने का पता चल जाता है, इसलिए वो दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं और मदद के लिए और रशियन सोल्जर्स को बुलाते हैं।
लेकिन तभी रेवन उस स्नाइपर की लोकेशन पर ग्रेनेड फिट कर देता है, जिसके बाद वो सैरी की लोकेशन पर पहुंच जाता है। और जब सैरी वापस अपनी लोकेशन पर आता है तब उसे अपनी राइफल के पास वुडन एंजल दिखता है। रेवन ऊपर से उस पर हमला कर देता है और चाकू से उसे मार देता है। वहीं वो दूसरा स्नाइपर भी रेवन के रखे हुए ग्रेनेड की वजह से मारा जाता है, जिसके बाद वहां पर और रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं। लेकिन रेवन अपने बाकी स्नाइपर्स के साथ मिलकर उन सब पर हमला कर देता है और एक एक करके उन सभी रशियन सोल्जर्स को मार देता है। मिशन पूरा करके रेवन अपने गांव चला जाता है और नात्सिया की कब्र को देखता है। वो वापस घर बनाने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब वो एक सोल्जर है और उसे अभी बहुत कुछ करना है। कुछ महीनों बाद हम रेवन को एक और मिशन पर देखते हैं जहां वो फिर से रशियन सोल्जर्स को मारता है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। रोज़ ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।